इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 213 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि गवर्नर साहब के पास क्या क्या पावर है कि वो कोई भी अध्यादेश ला सकते हैं। कब ला सकते हैं? जबकि राज्य का विधायिका जो है, विधानसभा विधान परिषद जो है वो छुट्टी पर हो, या वो काम नहीं कर रहा हो, या वो सेशन पे नहीं हो। ठीक है। सबसे पहला प्रावधान इस आर्टिकल के अंदर ये है कि गवर्नर साहब तब ला सकते हैं ऑर्डिनेंस, तब ला सकते हैं अध्यादेश, जब या तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा सेशन में नहीं हो, सत्र में काम नहीं कर रहा हो, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद जो राज्य का होता है वो भी सत्र में नहीं हो, या फिर दोनों का दोनों जो सेशन है वो सत्र में नहीं हो, और गवर्नर साहब को ये लगे कि हाँ ये एक ऐसा समय है जब हमको कुछ अध्यादेश लाना चाहिए, जैसे कि कानून व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ हो गया है, या फिर कानून व्यवस्था सही चल रहा है बट हमको गवर्नर साहब को लग रहा है कि इसको ज़्यादा और अच्छे से तगड़ा करना पड़ेगा। तो वैसा सिचुएशन में गवर्नर साहब ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। और ऐसा ऑर्डिनेंस है, 3 अध्यादेश ऐसे होंगे जो लाने के लिए उनको सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब का सहमति चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट साहब के सहमति के बिना वो अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। ये 3 क्या क्या है? तो सबसे पहला तो ये है कि ऐसा कोई बिल जिसको कि अगर लोग विधानसभा या विधान परिषद इंट्रोड्यूस करता, अगर कोई बिल ऐसा आता और उसके लिए प्रेसिडेंट साहब का हस्ताक्षर चाहिए या प्रेसिडेंट साहब उसको देखते और वो बिल फिर पास होता, तो ऐसा अगर कोई अध्यादेश गवर्नर ला रहे हैं तो सबसे पहले उनको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट अगर उनको सहमति देंगे तो ही वो बिल तो भी वो अध्यादेश आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा बिल है जिसके लिए कि जो कानून व्यवस्था है वो चेंज हो रहा है, तो और वो बिल जो है वो अगर विधानसभा या विधान परिषद लाती और वो फिर कहाँ जाता? प्रेसिडेंट के पास। तो अगर ऐसा बिल प्रेसिडेंट के पास जाता, और अगर सेम अध्यादेश गवर्नर ला रहे हैं जब ना ही लोकसभा सत्र पे है ना ही विधानसभा सत्र पे है, तो वो सेम बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट का सहमति के बाद ही वो अध्यादेश सामने आएगा। ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस या ऐसा कोई अध्यादेश जो कि राज्यपाल मतलब गवर्नर साहब ला रहे हैं और उसको प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए रखा जाना चाहिए, प्रेसिडेंट साहब उस पर कंसिडर करेंगे फिर वो बिल पास होगा। तो ऐसा सिचुएशन में वो प्रेसिडेंट के पास मतलब कि जो अध्यादेश है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का उसको सहमति मिलेगा तो वो अध्यादेश फिर से आएगा, या फिर गवर्नर उसको लागू कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है इसका? तीसरा अगर ये है कि अगर मान लेते हैं कि राज्य का विधानसभा या विधान परिषद कोई ऐसा कानून लाता जिसको कि अगर प्रेसिडेंट का सहमति नहीं मिलने पे वो इनवैलिड हो जाता। जैसे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है, और वो सब्जेक्ट अगर मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर खेती से रिलेटेड कुछ अगर नियम बनाया गया, कुछ कानून बनाया गया, और वो सबसे पहले जाना चाहिए प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको साइन वाइन करने के बाद अगर उसका एसेंट मिल जाएगा प्रेसिडेंट साहब का, अगर उसका हामी मिल जाएगा, सहमति मिल जाएगा, तभी वो पास होगा। और अगर सहमति नहीं मिलेगा उसको चैलेंज करने के बाद हाईकोर्ट में वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा ऑर्डिनेंस राज्यपाल लाता है, अगर ऐसा अध्यादेश राज्यपाल साहब लाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब के पास भेजना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट का सहमति मिलने के बाद ही वो अध्यादेश सामने आएगा और फिर वो अध्यादेश लागू किया जा सकता है। अब अगर राज्यपाल साहब कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं और जिस समय नॉर्मल सा बात है कि ना ही विधानसभा ना ही विधान परिषद सत्र में होगा, काम कर रहा होगा, तो उस ऑर्डिनेंस के पास पूरा पावर होगा, वही ताकत होगा जो एक एक्ट में होता है, जो एक कानून में होता है, और वही इफेक्ट होगा जो कि एक कानून में होता है अगर वो राज्य का विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा बनाया गया होता और गवर्नर के द्वारा वो असेंट किया जाता, मतलब मंजूरी मिल जाता। मतलब कोई भी अध्यादेश अगर गवर्नर लाते हैं तो उसका एक तरह से ये मान लिया जाए कि वो एक कानून के तहत ही काम करेगा, और उसका सारा इफेक्ट और पूरा फोर्स कानून के तहत ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें प्रतिबंध क्या है कि अगर गवर्नर साहब जैसे ऑर्डिनेंस लाए, मान लेते हैं कि 1 जनवरी को वो ऑर्डिनेंस लाए हैं, ठीक है, और फिर क्या हुआ, जो असेंबली था मतलब विधानसभा विधान परिषद था, वो 1 फरवरी को सिटिंग में आ गया, मतलब वो 1 फरवरी को अपना उनका सेशन चालू हो गया। जैसे ही 1 फरवरी को सेशन चालू हुआ और इनका ऑर्डिनेंस 1 जनवरी को आया था, 1 फरवरी से लेकर के 6 हफ्ते तक मतलब 6 वीक्स तक, मान लेते हैं कि 15 मार्च, तो 15 मार्च तक वो जो ऑर्डिनेंस था, वो जो अध्यादेश था वो काम करेगा, और जैसे ही 15 मार्च होगा वो अध्यादेश ख़त्म हो जाएगा, उसका फिर कोई काम नहीं, वो अध्यादेश एक तरह से निस्तनाबूद हो गया। ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 जनवरी को राज्यपाल साहब ऑर्डिनेंस लाए हैं, 1 फरवरी को लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल सत्र में आया, और 1 फरवरी को आने के साथ ही ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोई ऐसा बिल पास कर दिया गया विधानसभा के तहत और विधान परिषद उस पर सहमति बना दी, तो वो ऑर्डिनेंस का जो ताकत था वो ख़त्म हो जाएगा और वो ऑर्डिनेंस काम नहीं करेगा। फिर जो नया एक्ट आया था वही काम करेगा। तो ये था अपना पावर कि गवर्नर साहब कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं जब लेजिस्लेचर जो स्टेट का है वो काम नहीं कर रहा है या वो छुट्टी पर है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था अपना आर्टिकल 213 एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।